क्या आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं? आप मेहनत क्यों करते हैं? क्या आपने खुद से कभी ये प्रश्न पूछा है? मैं भी अपने जीवन में मेहनत करती हूँ। जब मैंने खुद से ये प्रश्न पूछा तो मुझे 3 कारण मिले। पहला, मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, मैं प्रॉस्पेरस होना चाहती हूँ, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। क्या आप भी इन्हीं 3 चीज़ों को ढूंढ रहे हैं? तो अब मेरा प्रश्न है, क्या हार्डवर्क करने से ही आपको जीवन में सफलता, प्रॉस्पेरिटी और पीस ऑफ माइंड मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? क्या जितने लोग हार्डवर्किंग हैं सभी लोग सफल, प्रॉस्पेरस और पीसफुल हैं? नहीं। तो फिर सफल होने का सीक्रेट क्या है? एक बार एक गांव में एक बेरोजगार नौजवान जगह जगह घूमकर नौकरी ढूंढ रहा था। उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। गांव में एक टिम्बर फैक्ट्री थी जहां पे लकड़ियों को काटने का काम होता था। यह नौजवान उस टिम्बर फैक्ट्री में पहुंचा और वहां जाकर मैनेजर से उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे पास कोई काम नहीं है, आप अपनी फैक्ट्री में मुझे कुछ काम दे दो। मैनेजर ने देखा कि नौजवान है, शरीर में बहुत ताकत है, हट्टा कट्टा है, तो उसने कहा कि भाई लकड़ी काटने का काम है, तुम करोगे? लड़का मान गया। उसने कहा हाँ मैं करूँगा। मैनेजर ने अलमारी से निकालकर एक नया कुल्हाड़ी इस लड़के को दिया और कहा कि तुम पेड़ काट सकते हो। नौजवान ने पहले ही दिन 7 पेड़ काट दिए। सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। लड़का मेहनती है, एंथुजियास्टिक है। सेकेंड दिन ये फिर से काम पे आया, लेकिन आज उसने सिर्फ 6 पेड़ ही काटे। अगले दिन 5। इस तरह से धीरे धीरे उसके पेड़ काटने की जो संख्या है वह कम होती चली गई। एक हफ्ते बाद जब मैनेजर उस फैक्ट्री में राउंड लगा रहा था, उसने देखा कि यह लड़का पसीने से तरबतर कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ काट रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पर उसने अभी तक एक भी पेड़ नहीं काटा। मैनेजर उसके पास गया। उसने पूछा कि भाई 1 हफ्ते पहले जब तुमने ज्वाइन किया तो तुमने एक दिन में 7 पेड़ काट दिए और आज तुमसे ये पेड़ भी नहीं कट रहा, ऐसा क्यों? नौजवान के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पेड़ काटूँ, मैं हर दिन टाइम पे पहुँच जाता हूँ और पूरे दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे अब पेड़ नहीं कट रहे। ऐसे में मैनेजर की नज़र उसकी कुल्हाड़ी पर गई जो सामने पड़ी हुई थी, क्योंकि अब वो यूज़ हो रही थी तो वो ब्लंट हो चुकी थी। मैनेजर ने पूछा कि भाई तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाया लास्ट? नौजवान ने बताया कि मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मुझे कुल्हाड़ी को धार करने का तो समय ही नहीं मिला। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम अपने जीवन में मेहनत तो कर रहे हैं, बट कहीं हम अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाना तो नहीं भूल जा रहे हैं? क्योंकि सफल होने के लिए, सुखी होने के लिए सिर्फ हार्डवर्क काफ़ी नहीं है, साथ ही साथ हमें अपनी कुल्हाड़ी को भी रेगुलरली शार्प करते रहना होगा। अब हम टिम्बर फैक्ट्री में तो काम नहीं करते, तो हमारी कुल्हाड़ी क्या है? चाहे आप कुछ भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप व्यापारी हो, स्पोर्ट्समैन हो, एक्टर हो, या आप जॉब करते हो, या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, बट आपके पास भी 2 कुल्हाड़ी है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो 2 कुल्हाड़ी है आपका शरीर, बॉडी, और आपका मन, माइंड। अगर आपको एक सफल जीवन का आनंद लेना है तो आपको अपने शरीर और मन दोनों को ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है: प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज और इनफ रेस्ट। आपके माइंड को स्वस्थ रखने के लिए भी आपको इन्हीं तीनों बातों का ध्यान रखना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन। आज कंटेंट का ओवरलोड है। जो भी कंटेंट आपको चाहिए वह आपकी हथेली पे है, आपके स्मार्टफोन पर। आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो? क्या सिर्फ नेगेटिव न्यूज़, यहाँ बम फट गया, वहाँ क्राइम हो गया, या नेटफ्लिक्स पर देखा हुआ कोई क्राइम थ्रिलर, या फिर आप कुछ पॉजिटिव फीड कर रहे हो अपने मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने नॉलेज को और स्किल्स को बेटर करने के लिए? सोच कर देखिए। सेकेंड, रेगुलर एक्सरसाइज। प्रकृति का यह नियम है कि हम अपने बॉडी के जिस भी ऑर्गन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वह कमज़ोर हो जाती है। आप अगर अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप उसको काम दें, उससे काम करवाएं। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? गोल्स सेट करके। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, प्लान कीजिए
और फिर एक्शंस लीजिए। ये आपके माइंड के लिए एक हेल्दी डोज ऑफ एक्सरसाइज का काम करेगी। जब आप गोल्स बनाते हैं तो आप अंदर झांकते हैं, आपको अपनी इच्छाओं को टटोलना होता है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारा थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और जब आप एक्शन लेते हैं वहाँ पर आपके विल पावर का टेस्ट होता है। इसलिए जब आप गोल बनाते हो, प्लान करते हो और एक्शंस लेते हो तो आपके माइंड मसल्स डेवलप होते हैं। धीरे धीरे आप बेहतर आइडियाज़ जनरेट करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, आप प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा, इनफ रेस्ट। आपके शरीर और माइंड दोनों के ही प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसे इनफ रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से आपका शरीर रिलैक्स होता है और आपका मन भी शांत हो जाता है। लेकिन कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं या मेडिटेशन हमें समझ में नहीं आता। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर की है जो प्रोग्रेसिव बॉडी रिलैक्सेशन का एक गाइडेड मेडिटेशन है। इसे आपको सोने से पहले 10 मिनट सुनना है और फिर सो जाना है। इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और अगले दिन आप बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक उठेंगे। आप इन रिसोर्सेज को अपने जीवन में यूज़ करें, और इससे अगर आपके जीवन में कोई फ़र्क पड़ता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।